तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है निवन नंबर। ठीक है, तो चलो अभी आज हम देखेंगे कि कैसे निवन नंबर चेक करते हैं और निवन नंबर होता क्या है। तो समझते हैं निवन नंबर की डेफिनेशन क्या है। तो नंबर क्या है कि नंबर अगर अपनी सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा, निवन नंबर होगा। यानी कि नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय इट्स सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि नंबर अपने सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल होना चाहिए। अगर नंबर अपनी सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा, निवन नंबर होगा। तो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है 135। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं कि करना क्या है यहाँ पर हमें। तो है क्या नंबर जैसे है 135, कितना है 135। तो 135 का सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, तो 135 क्या है 9 से पूरा डिविजिबल है। 135 क्या है 9 से पूरा डिविजिबल है। तो 135 9 से डिविजिबल कैसे यार, ये भी देख लो, मैं करके भी दिखा देता हूँ प्रॉपरली। 9 है, ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा। 1 टाइम जाएगा तो 9 आ जाएगा, नीचे क्या बचा 45, तो 9 5 जा 45, तो 5 टाइम गया 45 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 135 जो है 9 से पूरा डिवाइड होता है, इसीलिए क्या है यहाँ पर 135 निवन नंबर है। ठीक, तो नंबर अपनी सम ऑफ डिजिट्स, ये 9 क्या हो गया यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, 9 क्या है सम ऑफ डिजिट्स है। तो नंबर अगर अपने सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल है तो नंबर क्या हो गया, निवन नंबर हो गया। ठीक, तो अभी इसको देखते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक से। तो हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, पिछले भी प्रोग्राम से हम लोगों ने देखा है क्या कि सम ऑफ डिजिट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला मोटिव हमारा ये कि सम ऑफ डिजिट्स एक नंबर का फाइंड कर लेंगे। वही सेम अप्रोच लगा के व्हाइल का लूप चला के डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल में ऐड करा देंगे। कैसे करते हैं देखो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एनो। ठीक है, एक क्या है हमारे पास वेरिएबल एन, एक क्या है वेरिएबल हमारे पास मॉड, और एक क्या है सम। ठीक, अब यहां पर क्या है, क्या हम अप्रोच लगा रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने किया कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझोगे ध्यान से देखना। तो एक नंबर इनपुट करा लिया n, तो नंबर इनपुट क्या करा लिया n की वैल्यू मान ले क्या ले ली 135 ले लिए। ठीक है, कितनी ले ली n की वैल्यू 135। तो 135 यार जो हमने लिया उसको कहाँ स्टोर करा देंगे, उसको एनो में भी स्टोर करा देंगे। ठीक है, एनो में भी स्टोर करा दे, तो एनो में भी वही सेम वैल्यू आ गई जो हमने एन में स्टोर कराई थी। एनो में भी कितना आ गया 135 आ गया। मतलब जो एन है उसकी वैल्यू हमने कहाँ कॉपी कर दी, एनो में भी डाल दी। तो अब 135 दो जगह पे स्टोर है, बहुत ध्यान देना, 135 दो जगह पे स्टोर है, एक एनो के अंदर और एक कहाँ पर एनो के अंदर। तो जो नंबर इनपुट कराया उसकी कॉपी बना दी। ठीक है, नंबर इनपुट कराया 135, उसकी कॉपी बना दी कितना एनो के अंदर 135। ठीक, फिर उसके बाद क्या आ गया while n is greater than 0 लूप चला देंगे। लूप क्यों चलाया, सम ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में भी हमारे पास देखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप एक बार उसको देख लो। ठीक है, तब यहाँ पर आओ, क्योंकि तब आपको ज्यादा प्रॉपरली समझ में आएगा, ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, आप कभी लॉजिक कहीं पर अटकेगा नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होगा n is greater than 0 है क्या, तो n is greater than 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या करेंगे, आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आखिरी डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट कर ली, n mod 10 से एक्सट्रैक्ट कर ली। n mod 10 से एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने क्या किया, ठीक है, उसको मॉड में स्टोर कर लिए। तो n mod 10 से आखिरी डिजिट क्या एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी 5 एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, किसी को नहीं भी पता है मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 135 को जब भी मतलब नंबर को जब भी 10 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है आखिरी डिजिट। देख लो कैसे, तो 135 था यहाँ पर, इसको 10 से डिवाइड करते, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यार कितना आ जाएगा, पहले जाएगा एक बार तो कितना आ गया 10, 3 और 5। ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा 3 बार चला जाएगा, तो 10 3 30, कितना आ गया रिमाइंडर 5। तो 135 को जब 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 5 बचा, आखिरी डिजिट ही तो बची ना यार रिमाइंडर में। तो वही आखिरी डिजिट हमने कहाँ पे लिख दी थी, मॉड में लिख दी थी। तो n mod 10 से क्या एक्सट्रैक्ट होकर आ गया 5 एक्सट्रैक्ट होकर आ गया। ठीक है, आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ गई 5। तो जो 5 आया उसको हमने कहाँ ऐड करा दिया, सम में ऐड करा दिया। सम के नीचे वैल्यू क्या ले रखी थी 0, तो क्या बन जाएगा यार यहाँ पर 0 + 5 = 5 बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा 0 + 5 = 5। फिर उसके नीचे क्या स्टेटमेंट लिखा है, n = डिवाइडेड बाय 10, n = डिवाइडेड बाय 10, n = डिवाइडेड बाय 10 से क्या आ जाएगा 13। कितना आ गया यहाँ पर 13 आ गया है ना, कितना आ गया 13। तो 13 जब आ गया तो क्या होता है, आखिरी डिजिट हट गई। देखो यहाँ पे 135 को मैंने 10 से डिवाइड करके रखा है, तो क्वेश्चन कितना आ रहा है यहाँ पर 13 आ रहा है। तो n को 10 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन जितना आया उसको हमने फिर से कहाँ स्टोर कर दिया, n में ही स्टोर कर दिया। तो यानी कि n की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो गई 13 हो गई। फिर से यहाँ से ऊपर गए, फिर से यहाँ से ऊपर गए, तो n क्या 0 से बड़ा है, तो हाँ भैया n 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से n mod 10 से आखिरी डिजिट निकाल लेंगे। n mod 10 से आखिरी डिजिट निकालेंगे तो अब क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। कितनी आ गई आखिरी डिजिट 3 आ गई। तो फिर से 3 को हमने कहाँ ऐड कर दिया, सम में ऐड कर दिया। सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी हो चुकी थी 5, तो 5 + 3 = कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया 5 + 3 = 8 हो गया। फिर नीचे आएंगे डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, n डिवाइडेड बाय 10 से अभी कितना आएगा, n डिवाइडेड बाय 10 से आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1।
ठीक है। तो देख भी लो यार, मैं डिवाइड करके दिखा भी दे रहा हूँ आपको। 13 है, 13 को 10 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ठीक है। नीचे 10 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 3। जो रिमाइंडर आया तो हम यहाँ पर लिख चुके थे मॉड में, और जो क्वेश्चन हमने फिर से कहाँ पे लिख दिया, n के अंदर लिख दिया, ठीक है। कहाँ लिख दिया, वापस से n के अंदर। फिर से यहाँ से ऊपर गए, क्या चक्कर है, क्या n 0 से बड़ा है क्या भैया, हाँ n 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो n mod 10 से क्या आ जाएगा, फिर से आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गई। तो आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर कितनी आ गई यहाँ पर, 1 आ गई, ठीक है। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 10 से डिवाइड होगा नहीं, तो वही जो 1 होगा वही क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा, वही उसी को क्या बोल देंगे, रिमाइंडर बोल देंगे, ठीक। तो उसको लिख दिया 1 के अंदर, 1 को मॉड के अंदर। तो जो मॉड आया फिर से हमने उसको सम में ऐड कर दिया। तो प्रीवियसली सम कितना हो गया था 8, तो 8 प्लस मॉड कितना है 1 इज इक्वल टू 9 हो गया। अभी फिर से क्या कर देंगे, n डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 यार देख लो कैसे होता है, ये भी मैं करके बता दे रहा हूँ आपको। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं, डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर 0, तो 10 0 था, 0 माइनस करते कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर हम यहाँ पर मॉड में लिख चुके थे 1, और जो क्वेश्चन आया है 0, उसको हमने कहाँ स्टोर करा दिया, n के अंदर स्टोर करा दिया। तो n के अंदर क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक। तो मैं डिवाइड करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं इंटीजर के साथ, ठीक है। तो इंटीजर में कभी पॉइंट में वैल्यू नहीं लेके जाते, कैलकुलेशन कभी पॉइंट में लेके नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप क्या यूज करें, इंटीजर, ठीक। फिर क्या होगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 0। फिर से यहाँ पे जाएंगे वाइल से चेक करेंगे, क्या वाइल n इज ग्रेटर देन 0 है, तो वाइल n इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक। कहाँ पर आ जाएंगे, इफ की कंडीशन पे आ जाएंगे। इफ की कंडीशन पे आ जाएंगे तो क्या लिखा है, नो मॉड सम, नो मॉड सम। तो नो की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी 135 है, कितनी है 135। तो क्या कर रहे हैं, 135 को 9 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 135 को 9 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 9 से पूरा पूरा अगर डिवाइड हो रहा है तो नंबर क्या होगा, निवन नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा निवन नंबर। तो 135 9 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है, जैसा कि हमने पीछे स्लाइड पे देखा था। 135 को 9 से डिवाइड किया था, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कितना रहता, 0, ठीक। तो यानी कि 135 को 9 से डिवाइड करने पे क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा, इट इज अ निवन नंबर। अगर डिवाइड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉट अ निवन नंबर, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब एक चीज मैं फिर से बता दूं कि मैंने n की कॉपी NO में क्यों बना के रखी थी, ठीक है। तो n की कॉपी NO में बना के इसलिए रखी थी, तो क्या हुआ था, n का जब हमने लूप चलाया वाइल का, ठीक, n का जब वाइल का लूप चलाते हैं तो यार होता क्या है, एक एक डिजिट करके क्या होती जाती है, नंबर हटता जाता है, ठीक है। एक एक डिजिट करके नंबर से नंबर हटता जाता है, और लास्ट में नंबर क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। तो पहले देखो 5 हटा, फिर 3 हटा, फिर 1 हटा, तो लास्ट में क्या बचा, 0। तो अगर हमारा ओरिजिनल नंबर ही 0 हुआ जा रहा है तो हम चेक किससे कराएंगे, है ना, चेक किससे कराएंगे, तो नंबर क्या होना चाहिए, हमारे पास कहीं अवेलेबल होना चाहिए ना, क्योंकि n 0 हो रहा है, इसीलिए हमने n की कॉपी कहाँ पे बना के रख ली थी, NO में बना के रख ली थी। यानी कि n की वैल्यू 0 भी हो जाए तो नंबर हमारे पास कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर है, जिससे हम लास्ट में उसको क्या कर सकें, डिवाइड करके चेक करा सकें। तो ये लॉजिक आपको याद रखना है, जहां पर ओरिजिनल वैल्यू 0 हुई जा रही है और लास्ट में हमको ओरिजिनल वैल्यू का काम है, ठीक है, वहां पर उसकी क्या बना लेंगे, कॉपी बना लेंगे, ठीक है, ताकि हम उसको बाद में यूज कर सके उस ओरिजिनल वैल्यू को, ठीक। तो ये तो था हमारा किसका, निवन नंबर का लॉजिक। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।